प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम की कक्षा 8वीं अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना के उदाहरण 7 व 8 को किस प्रकार हल करें तथा प्रश्नावली 3.4 के सभी सवालों को किस प्रकार हल करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। उदाहरण नंबर 7 के अंदर बच्चों हमारा कह रहा है, उदाहरण 7 में बच्चों हमारा कह रहा है राइस एक समचतुर्भुज है, आकृति 3.3 ये दिखाया गया है। इसके अंदर एक्स वाई तथा जेड का मान ज्ञात, एक्स वाई और इधर ये वाला है जेड, इसका हमें क्या करना बच्चों में मान ज्ञात करना है। ठीक है, और राइस क्या हमारा एक समांतर चतुर्भुज, एक समचतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? समचतुर्भुज। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, उदाहरण 7 और इसका लिखेंगे हल और इसके बाद इसका करेंगे चित्रण। तो ये मैंने फिर चित्रण कर दिया है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, सबसे पहले क्या की राइस एक समचतुर्भुज है। ठीक है, और उसमें दिया क्या क्या हमें, ओ आई बराबर 5 और ओ सी बराबर है 12 सेंटीमीटर। इसी के साथ यहाँ लिखेंगे क्या, ओ ई बराबर है x और यहाँ लिखेंगे क्या, ओ आर बराबर है y। ये हमें क्या है बच्चों दिया है। और साथ में क्या दिया गया है कि ई आर क्या है, ई आर, ई आर कितना दिएगा हमें 13 और आर आई बराबर है जेड। ये हमें क्या है दिया गया है, ये सब हमें क्या है दिए गए हैं। अब हम इसमें हल करना है एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात। तो सबसे पहले क्या हम लिखेंगे कि राइट सेक्शन चतुर्भुज, क्या लिखेंगे समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इधर क्या कहते हैं बच्चों, समद्विभाजित करते हैं। अब समद्विभाजित करते हैं, सीधी सी बात है, तो समद्विभाजित करते हैं तो ये विकर्ण है ई आई और दूसरा विकर्ण है क्या हमारा, ये ई आई ये सी आर। तो इन दोनों का आधा करेंगे तो इसका आधा क्या होगा ओ सी और इधर ओ आर, ओ सी ओ आर बनेगा इसका। तो और ई आई का क्या बनेगा ओ आई ओ ई। तो यहां से क्या जाएगा ओ आई बराबर है ओ ई और ओ सी बराबर है ओ आर, हो जाएगा। ठीक है, अब ये यदि बराबर है यहां से, तो ये यहां से बराबर है, हमने कह दिया क्यों, क्योंकि ये विकर्ण है समद्विभाजित करते हैं। तो ओ आई का मान कितना हमारे पास, इसलिए 5 बराबर है ओ ई और ओ ई बराबर है 5। इसी प्रकार यहां से क्या जाएगा ओ सी का मान कितना हमारे पास 12, 12 बराबर है ओ आर बराबर है 12। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों आ गए ओ आर ओ ई और ओ ई का मान कितना हमारे पास एक्स, तो एक्स आ गया हमारे पास है 5 और ओ आर का मान कितना है वाई, तो वाई बराबर है 12। एक्स और वाई तो बच्चों हमारे यहाँ से आ गए। अब हमें निकालना है क्या जेड। तो ये क्या है, एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज के सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये भुजा भी, ये भुजा भी, ये भुजा भी, ये भुजा भी, चार भुजाएं क्या होंगी बराबर होंगी। तो ई आर बराबर है आर आई, लिख देंगे और इसे हल कर देंगे। तो अब इसमें हम क्या लिखेंगे, आर आई बराबर है ई आर, कारण क्या लिखेंगे सम चतुर्भुज की सभी भुजा, सभी भुजा बराबर होती हैं। क्या होता है, बराबर होते हैं। तो आर आई का मान है जेड, ई आर का मान हमारे पास 13, तो जेड बराबर हो गया 13। अभी आंसर ले देंगे, अतः एक्स बराबर 5, वाई बराबर 12 और जेड बराबर कितना है 13। इसको एक बॉक्स में बंद करेंगे इस प्रकार, उसके आगे लिख देंगे क्या आंसर। इसी के साथ हमारा सवा
उदाहरण नंबर 7 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे उदाहरण नंबर 8 पर। उदाहरण नंबर 8 में हमारा कह रहा है, उदाहरण नंबर 8 में हमारा कह रहा है रेंट एक आयत है। रेंट क्या है कि आयत है। आकृति 3.35, ये रही आकृति आपकी 3.35। इसके विकर्ण एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्या कर रहे हैं? ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यदि ओ आर बराबर है 2x जमा 4, ओ आर कितना है बच्चों हमारा 2x जमा 4, और ओ टी बराबर है 3x जमा 1। तो आइए सबसे पहले हम हल लिख के साथ क्या करते हैं, चित्रण कर लेते हैं। हमने आपके लिए चित्रण कर दिया है, अब हम करेंगे इसका हल। क्या लिखेंगे सबसे पहले? आर ई एन टी एक आयत है, ठीक है। फिर क्या दिया हमें? ओ आर बराबर है 2x जमा के 4, और फिर दिया है हमें ओ टी बराबर है 3x जमा के 1। अब हम क्या लिखेंगे इसमें? आर एन बराबर है ई टी, कारण आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। मैंने आपको ये बात बताई है पिछले वीडियो में। यदि आपने हमारा पिछले वीडियो नहीं देखा अब तक, तो कृपया करके आप हमारा अध्याय के परिचय वाला जो वीडियो है, अध्याय 3 के परिचय वाला, उसको देख लीजिए। इसके अंदर मैंने सभी गुण बताए, ठीक है। अब इस गण के अनुसार होगा, तब क्या करेंगे? अगर ये बराबर है तो क्या करेंगे इसमें? अब दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, अब दोनों तरफ किससे भाग कर दूं? 2 से। तो आर एन बटे 2 बराबर ई टी बटे 2, ये भी क्या होंगे? बराबर होंगे। अब आर एन बटे ई टी मैंने कह दिया। अब आर एन का आधा लेना, तो आधा ओ आर भी है और ओ एन भी है। मुझे निकालना क्या है? ओ आर। ओ आर से मतलब मुझे, क्योंकि ओ आर में एक्स का मान दिया है। इसी प्रकार इधर से क्या लूंगा? ओ टी, ना कि ओ ई। लेने के तो ओ ई ले सकते थे, नहीं लेंगे। हम क्या लिखेंगे यहां से? अब हम लिखेंगे कि ओ आर बराबर है ओ टी, या फिर कह देंगे कि ओ टी बराबर है ओ आर। हम कहेंगे ओ टी बराबर, एक मिनट, ओ टी नहीं कह सकते बच्चों, यहाँ देखना पड़ेगा। यहाँ कौन सा है? आर वाला, क्या लिखा जाएगा यहाँ पर? इसका द ओ आर। ई टी वाला यहाँ तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? ओ टी, ठीक है। ये भाग देखने पड़ेंगे। हो गया यहाँ से। अब इनके रख देंगे मान, जो कि हमें दिए गए थे। ओ आर में दिया गया है 2x जमा के 4, ओ टी दिया गया 3x जमा के 1। अब हम क्या करेंगे? चर पद अलग करेंगे, तो चर पद अलग कर देंगे। तो क्या जाएगा? 2x घटा के 3x, ये इस तरफ आ जाएगा। 2 में 3 कर दिया। जमा का 4 इस तरफ भेजेंगे, क्या जाएगा? 1 घटा के 4, जमा का 4 क्या होगा? इस तरफ आके घटा जाएगा। इसको इधर, ये हो गया घटा का, इसको इधर, ये हो गया इधर घटा का। 2x में से 3x जा रहा था, कितना आएगा? घटा का 1x। यहाँ कितना है? घटा का 3। अब हमें निकालना x का मान। तो x बराबर है घटा 3 बटे घटा का 1। घटा से घटा कट गया। x बराबर कितना जाएगा यहाँ से? 3, और हमें x से निकालना था। अतः x का मान 3 है। ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी के साथ आपका उदाहरण नंबर 8 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे आपके सवाल नंबर, प्रश्नावली के 3.4 के सवाल नंबर 1 पर। सवाल नंबर 1 के अंदर में बताना है, बताइए कथन सत्य है या असत्य। तो इसमें से कह रहा है कि सभी आयत वर्ग होते हैं। तो सभी आयत जो हैं वो कह रहा है कि वर्ग होते हैं। ये कथन कह रहा है, ये कैसा कथन होगा बच्चों? असत्य। क्योंकि वर्ग के अंदर चारों भुजाएं बराबर होती है, जबकि आयत के अंदर सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, या फिर विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं, या आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। ये कथन क्या है बच्चों? सत्य है। सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज क्यों होते हैं?
क्योंकि समांतर चतुर्भुज में क्या होती है, विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये दोनों भुजाएं तो होगी इसके बराबर। सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं इसके, इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं, तो इसके पास वो सभी चीजें जो इसके पास होनी चाहिए। सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत होते हैं। तो ये कथन भी बच्चों कैसा है, ये कथन बच्चों रहेगा हमारे लिए सत्य। क्यों? क्योंकि वर्ग के पास समचतुर्भुज के सभी गुण, समचतुर्भुज क्या होते हैं, चारों भुजाएं बराबर होते हैं, इसमें वर्ग में भी होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण भी बराबर होते हैं वर्ग के। और विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री कोण पर काटते हैं, वो भी होता है वर्ग के अंदर। आयत के अंदर जो गुण हो सभी गुण भी किसके अंदर होते हैं, वर्ग के अंदर होते हैं। विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सारे कोण 90 के होते हैं, 90 के हैं। विकर्ण बराबर समद्व विभाजित करने चाहिए, इसके विकर्ण भी समद्व विभाजित करते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर भी होते हैं। सभी गुण इसके अंदर हैं, वर्ग के अंदर आयत के भी सभी गुण, इसलिए वर्ग समचतुर्भुज और आयत दोनों ही है। अब हम चर्चा करते हैं आगे। डी में कह रहा है सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, सभी वर्ग जो हैं वो समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। सभी वर्गों के लिए बात कह रहा है कि ये क्या नहीं होते, समांतर चतुर्भुज नहीं होते। ये क्या है, असत्य कथन। क्योंकि जब ये सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं और समचतुर्भुज समांतर होता है तो ये समांतर नहीं होंगे, होंगे, इसलिए क्या है ये कथन असत्य कथन है इसका। सभी पतंगे समचतुर्भुज होते हैं, ये कथन क्या है बच्चों, इसका असत्य है। क्यों? क्योंकि पतंग के अंदर एक ही तरफ के सम्मुख कोण बराबर होता है, कोई एक युग्म जो होता है सम्मुख कोणों का वो बराबर होता है। सभी सम्मुख कोण बराबर नहीं होते आपस में, यानी कि ए सी के बराबर सी, ए सी के बराबर और बी डी के बराबर, ऐसा नहीं होता। उसमें सिर्फ यदि ए सी के बराबर है तो बी डी के बराबर नहीं होगा पतंग के अंदर, इसलिए क्या पतंगे समचतुर्भुज नहीं होती। सभी समचतुर्भुज पतंग हैं, ये कथन सत्य है। क्यों? क्योंकि समचतुर्भुज पतंग हो सकती है क्योंकि इसमें एक युग्म होना चाहिए जो कि बराबर होना चाहिए, जो कि इसके अंदर होता है। जी, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, कह रहा है कि सभी समलंब समांतर समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, तो यह कथन सत्य है। क्योंकि समलंब होने के लिए क्या चाहिए कि कोई दो भुजा क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए, तो जो कि इसके अंदर होती है, क्योंकि इसमें तो आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर भी होती हैं। और जबकि समलंब के अंदर क्या होनी चाहिए, कोई दो भुजाओं क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए आपस में, आमने सामने की दो भुजा। ठीक है, सभी वर्ग समलंब होते हैं, तो सभी वर्ग समलंब हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वर्ग जब समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज समलंब है तो वर्ग भी क्या हो सकता है, समलंब हो सकता है। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 2 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे सवाल नंबर सवाल नंबर 1 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 में कह रहा है उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों। दूसरा बी भाग में कह रहा है चार समकोण हों। तो भाग ए में आएगा चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों, तो भाग ए के अंदर हम क्या लिखेंगे, एक तो हमारा किसमें होता है, समचतुर्भुज के अंदर चारों भुजाएं क्या आती हैं, बराबर होती हैं, तो हम लिखेंगे समचतुर्भुज और वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब चारों कोण समकोण हो, इसने क्या कहा, चार समकोण हो, दूसरी बार में क्या कह रहा है, चार समकोण। ठीक, इसमें होता है हमारा आयत और वर्ग। आयत को वर्ग में चार कोण समकोण होते हैं, चार कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। ठीक बच्चों, चार कोण कहते हैं समकोण होते हैं। तो इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 2 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 में कह रहा है बताइए एक वर्ग एक चतुर्भुज, कैसे एक वर्ग जो है एक चतुर्भुज है। तो इसके अंदर लिखेंगे सवाल नंबर 3 हल भाग नंबर 1। कह रहा है बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज, तो लिखेंगे वर्ग एक चतुर्भुज है क्योंकि चतुर्भुज के लिए क्या आता है, इसमें चार भुजाएं होती हैं, क्या इसमें चार भुजाएं होती है। ठीक है बच्चों,
नंबर 2 में कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज। क्या कह रहा है? एक समांतर चतुर्भुज। हम इसमें लिखेंगे वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है क्योंकि क्या होता है? वर्ग की सभी नहीं, सभी नहीं, वर्ग की सम्मुख, वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती है बच्चों? बराबर होती हैं। ठीक है। भाग नंबर 3। अब भाग नंबर 3 में क्या कर रहा है? एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में कहता है सभी भुजाएं बराबर, तो लिख देंगे वर्ग एक समचतुर्भुज है क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं, सभी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। लिख देंगे क्या? वर्ग समांतर चतुर्भुज क्योंकि वर्ग की सभी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इस प्रकार लिख देंगे और ये हो जाएगा भाग नंबर 3। भाग नंबर 4 में कह रहा है एक आयत है। नंबर 4 में लिखेंगे वर्ग एक आयत है क्योंकि इसकी आयत में क्या आती हैं? विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं। क्या? विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं तथा सभी कोण समकोण होते हैं। यदि सभी कोण समकोण है और विपरीत भुजाएं बराबर हैं तो वो क्या करती आयत होती है। और वर्ग के पास ये सभी हैं तो इसलिए क्या जाएगा? वर्ग एक आयत हो जाएगा। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 3 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे तो सवाल नंबर 4 पर। नंबर 4 में कह रहा है एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे के को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो, बराबर हो। क्या कह रहा है? चतुर्भुज का नाम बताना है जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे सवाल नंबर 4 के हल में? किसके करते हैं वे हमारे पास? हम लिखेंगे इसके अंदर क्या है? वर्ग आयत समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दूसरे में कह रहा है कि एक दूसरे पर परस्पर लंब समद्विभाजक क्या हो? परस्पर लंब समद्विभाजक होने चाहिए। तो ऐसा कोण हमारे पास एक तो वर्ग है, एक और आयत। तो क्या लिखेंगे? वर्ग और आयत के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित, लंब समद्विभाजक होते हैं। क्या होते हैं? लंब समद्विभाजक होते हैं। ठीक है। तीसरे में कह रहा है, जैसे भाग नंबर 3 में क्या कह रहा है? बराबर हो, जिसके विकर्ण क्या हो? बराबर हो। तो ऐसा कौन कौन है? वर्ग और आयत। यहाँ पर क्या कह रहा है? समद्विभाजित हो। यहाँ गलत हो गया बच्चों, आयत नहीं आएगा, समचतुर्भुज है। क्या आएगा? समचतुर्भुज। वर्ग और समचतुर्भुज के विकर्ण दूसरे क्या कहते हैं? लंब समद्विभाजित होते हैं। ठीक है। तीसरा में कह रहा है क्या? कि अब बराबर हो, लिखेंगे वर्ग
और आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। क्या होता है? बराबर होते हैं। अब हम इसी के साथ सवाल नंबर 4 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे सवाल नंबर 5 पर। अब 5 नंबर में क्या है? बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है? आयत क्या है? एक उत्तल चतुर्भुज कैसे है? उत्तल चतुर्भुज क्या होता है? जिसके विकर्ण क्या हो, उसके कोई भी विकर्ण क्या हो बहिर्भाग में ना हो, या फिर दोनों विकर्ण क्या हो अभ्यंतर में स्थित हो। तो हम लिख देंगे आयत एक उत्तल चतुर्भुज है क्योंकि इसके विकर्ण ना तो इसके बहिर्भाग में है तथा इसके अभ्यंतर में स्थित है। दोनों में से एक बात लिख सकते हैं, हम लिखेंगे इसके अभ्यंतर में स्थित है। इस प्रकार लिख देंगे आयत एक उत्तल चतुर्भुज है क्योंकि इसके विकर्ण इसके अभ्यंतर में स्थित है तथा कोई विकर्ण बहिर्भाग में नहीं है। यही होता है उत्तल चतुर्भुज के लिए, कोई भी विकर्ण बहिर्भाग में ना हो और सभी विकर्ण किसमें हो? अभ्यंतर में स्थित हो। हमने दोनों बात लिख दी हैं। इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 5 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे सवाल नंबर 6 पर। 6 में हमारा कह रहा है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? ए बी सी एक समकोण त्रिभुज, यानी कि बी पर क्या बना इसका? समकोण। और ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु कौन? ये जो ओ है ये इसकी सम्मुख भुजा, इसका ओ समकोण, ये जो समकोण की सम्मुख भुजा कौन है? ये इसका क्या है? मध्य बिंदु। इसका मतलब ये सर ये ऐसा क्या है? बराबर है दोनों। ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है कि बताइए कैसे ओ ए बी तथा सी ओ ए से ओ बी से और ओ सी से क्या है? समान दूरी पर स्थित है। बिंदुओं से चिन्हित भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई। हमारी सहायता के लिए इसने ए बी सी डी भुजा के बाद ये जो ए डी सी वाला हिस्सा इसने खुद से खींचा हमारी सहायता के लिए। ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? सबसे पहले आपका हल लिख के चित्र को बनाएंगे, जो कि मैंने आपके लिए बना दिया। अब इसमें फिर से पढ़ेंगे क्या करा है? ए बी सी एक समकोण त्रिभुज लिखेंगे। इसमें ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि ओ समकोण की सम्मुख भुजा, ये ओ जो है इस सम्मुख भुजा का क्या है? यहाँ एक कोण भी 90 है, इसके सम्मुख भुजा क्या है? मध्य बिंदु। इसका मतलब क्या है कि ओ ए बराबर ओ सी क्या हमें दिया है। ठीक है। और कोण बी भी क्या है? 90 डिग्री, ये भी दिया है। और फिर इसने इसको हमारी सहायता के लिए खींचा, जो कि इसका बिल्कुल प्रतिबिंब है। तो यहां से क्या जाएगा? कोण डी भी क्या जाएगा? 90 डिग्री भी हमको क्या है? दिया है। अब हम इसका करते हैं, हमें सिद्ध क्या करना है इसके अंदर? सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? कि ओ ए ओ से तक की दूरी, ओ बी ओ से बी तक की दूरी और ओ से सी तक की दूरी क्या है? बराबर। तो इसका हम कर लेते हैं प्रमाण। क्या लिखेंगे इसके अंदर? ए बी सी तथा ए डी सी समकोण त्रिभुज हैं जो मिलकर ए बी सी डी आयत बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोण 90 हो गए, तो ये कोण और ये कोण भी अपने आप ही 90 हो जाएंगे, क्योंकि ये इसका आसन कोण है, ये इसका आसन कोण है। जब इसको एसएससी में निकालेंगे तो 90-90 आएंगे। ठीक है। क्या बनाती हैं? आयत बनाती हैं। और आयत बनाती हैं तो आयत का तो हमको मालूम ही है क्या होता है। आयत के विकर्ण क्या होते हैं? बराबर। क्या लिख देंगे? ए सी बराबर है बी डी। कारण आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। कारण लिख दिया हमने। आयत के क्या होते हैं? विकर्ण बराबर होते हैं। तो हम क्या करेंगे? अब दोनों तरफ 2 से भाग कर देंगे, तो लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग करने पर क्या कर देंगे? दोनों तरफ 2 से भाग। अब 2 से जब मैं इसको भाग करूंगा तो ए सी बटे 2 बराबर है बी डी बटे बी 2, यानी कि इसका आधा हिस्सा लेना है। चाहिए तो मैं ओ बी लू, इसका आधा हिस्सा
भाई बी डी का दशा गुणा ओ बी और ओ डी, इन दोनों में से एक लूं, और ए सी का दशा गुणा ओ ए और ओ सी, इन दोनों में से कोई एक लूं। तो मैं इसका ले लेता हूं ओ ए और इसका ले लेता हूं ओ बी। तो ओ ए बराबर है ओ बी, या हम क्या कह सकते हैं, ओ सी बराबर है ओ बी, ओ सी बराबर है ओ बी। भाई ओ ए भी ओ बी के बराबर है और ओ सी भी ओ बी के बराबर है। अब हम क्या लिखेंगे, ओ ए बराबर ओ सी है, ये क्या हमें दिया है, दिया है भाई ओ ए ओ सी तो बराबर है, और हमने अभी यहां से भी क्या किया, ओ ए ओ बी के बराबर है और ओ सी भी ओ बी के बराबर। यदि ओ ए ओ बी के बराबर, ओ सी भी ओ बी के बराबर है, तो तीनों क्या जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहां से हम क्या कर सकते हैं, जब तीनों यहां से एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं, तो हम क्या कह देंगे यहां पर कि अतः ओ ए किसके बराबर है, ओ बी के, ओ बी किसके बराबर है, ओ सी के, तो बराबर है ओ सी, और ओ एस और ओ सी तो पहले ही बराबर है, ये दोनों तो पहले बराबर है, इसको इसको हमने बराबर किया है, इसको इसको भी हमने बराबर सिद्ध किया है। ये तो ये तीनों क्या हो गए, बराबर हो गए, सिद्ध हुआ। और यही हमें क्या करना था बच्चों, सिद्ध करना था। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 6 समाप्त होता है और आपका अध्याय नंबर 3 भी समाप्त होता है, और आज का हमारा ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, व बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारा ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल मैथ शिक्षण समर्पित पर देख रहे थे। थैंक यू।